हेलो हेलो हेलो। तो आगे फिर से थंबनेल देखकर तुम लोगों को ये अंदाज़ा हो गया होगा कि आज क्या होने वाला है। आज तुम लोग और मैं मिलकर देखने वाले हैं एनिमी सीरीज जुजुत्सु काइसन का पार्ट 2। तो भाई लोग पार्ट 2 में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है, इसलिए चिप्स पॉपकॉर्न लेकर बैठ जाओ और शुरू करते हैं बिना किसी देर के। तो कहानी शुरू होती है और हम लोग देखते हैं जुजुत्सु हाई के असिस्टेंट मैनेजर कियोटाकी को, जो कि फर्स्ट ईयर के तीनों स्टूडेंट्स यूजी, नोबारा और फुशिको को एक मिशन के लिए बुलाते हैं और वो इन तीनों से कहते हैं, हमें खबर मिली है कि इस बिल्डिंग पर किसी कर्स ने अटैक किया है। अंदर इस जेल में 5 कैदी फंसे हुए हैं और हमें लगता है कि शायद ये काम स्पेशल ग्रेड का हो सकता है। एक मिनट, ये स्पेशल ग्रेड क्या होता है? तो भाई लोग अपनी अपनी नोटबुक निकाल लो और नोट करना शुरू कर दो। सुनो बच्चा पाल्टी, इधर ध्यान दो। कर्सेस को ग्रेड्स में बांटा जाता है। सबसे पहले है ग्रेड 4। ये इतने कमजोर होते हैं कि इन्हें अफरीदी के बैट से भी आराम से मारा जा सकता है। ग्रेड 3, इन्हें मारने के लिए ज्यादा खर्चा करने की जरूरत नहीं, ये आम हैंड गन से भी मारे जा सकते हैं। ग्रेड 2 को एक शॉट गन से आराम से लपेट सकते हैं। लेकिन ग्रेड 1, इन सालों को मारने के लिए एक टैंक भी काफी नहीं है। फिर आखिर में आते हैं स्पेशल ग्रेड। इनकी तो मैं इन्हें मारने के लिए एक बॉम्ब भी काफी नहीं है। पता नहीं कौन सा हार्पिक पीकर जिंदा है। अगर तुम्हारा सामना स्पेशल ग्रेड से हो जाए तो तुम्हारे पास सिर्फ 2 ऑप्शन बचते हैं, या तो तुम दबाकर भाग जाओ या फिर मारे जाओ। तो अब आते हैं तुम्हारे मिशन पर। तुम्हारा मिशन है कि इस बिल्डिंग के अंदर जितने भी जिंदा बचे हुए इंसान हैं, तुम्हें इन सबको सही सलामत बाहर लेकर आना होगा। तो इन सब की ये बातें चल रही होती हैं, मगर तभी हम लोग देखते हैं कि वहां पर एक औरत आती है जो कि उन 5 कैदियों में से एक की माँ है, जो कि अंदर फंसे हुए हैं, और वो बहुत जोर जोर से रोने लगती है और अपने अंदर फंसे हुए बेटे को बचाने का कहती है। तो यूजी के अंदर ये सब कुछ देखकर बहुत ज्यादा एनर्जी आ जाती है और वो कहता है, आंटी जी आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं, हम आपके बेटे को जरूर बचा कर लाएंगे। तो इसके बाद हम लोग देखते हैं कि ये तीनों बिल्डिंग के अंदर जाने लगते हैं और कियोटाकी अपनी पावर से इस पूरी बिल्डिंग पर जादू कर देते हैं, जिससे बाहर के लोग नहीं देख पाएंगे कि बिल्डिंग के आसपास या अंदर क्या हो रहा है। तो फुशिको अपनी पावर से अपने एक व्हाइट डॉग को यहाँ बुला लेता है, लेकिन यूजी उसके साथ खेलने लगता है। तो फुशिको कहता है, अबे ओ ढक्कन, ये तेरे खेलने के लिए नहीं है, इसका काम है कि अगर कोई कर्स हमारे आसपास हुआ तो ये हमें बता देगा। तो ये तीनों जब अंदर जाते हैं तो ये लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं, क्योंकि अंदर के नज़ारे तो कुछ और ही है। ये लोग एक डोमेन में पहुंच जाते हैं जो कि कर्सेस खुद बना सकते हैं। तो ये नज़ारा देखने के बाद यूजी और नोबारा काफी ज्यादा डर रहे होते हैं, लेकिन फुशिको को खुद पर और अपने डॉग पर काफी भरोसा होता है और वो कहता है, इस तरह डरना बंद करो, मैं तुम लोगों को कुछ भी नहीं होने दूंगा और मेरा डॉग वो रास्ता जानता है जहाँ से हम अंदर आए थे, इसलिए घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। तो ये सुनने के बाद ये दोनों खुश हो जाते हैं और उस वाइट डॉग को प्यार करने लगते हैं। तो थोड़ा सा आगे जाने के बाद इन लोगों को कुछ लोगों की लाशें मिलती हैं। तो यूजी एक लाश के पास जाता है और उसकी यूनिफॉर्म पे उसका नाम देखता है और तभी उसे पता लगता है कि ये तो उसी औरत का बेटा है, लेकिन ये तो मारा जा चुका है। तो ये सब कुछ देखकर यूजी काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाता है और यूजी कहता है, हम इसकी लाश को यहाँ नहीं छोड़ सकते, हमें इसे इसकी मॉम तक ले जाना होगा, कम से कम उनके पास इसकी बॉडी तो होगी। लेकिन फुशिको उससे कहता है, मैं जानता हूँ तुम सबको बचाना चाहते हो, लेकिन ऐसे आदमी को बचाने का कोई फ़ायदा नहीं जो आगे जाके दूसरों को नुकसान पहुँचाए। और इसे यहाँ पर एक वजह से रखा गया है, क्योंकि इसने एक बच्ची की जान ली थी और ये इसके गुनाहों में से सिर्फ एक गुनाह है। तो इसी बात पर ये दोनों झगड़ने लगते हैं। अरे यार, यहाँ तो माहौल गर्म हो रहा है। तो ये लोग अपनी लड़ाई में लगे रहते हैं, लेकिन तभी हम लोग देखते हैं कि नोबारा के पाँव के नीचे एक गड्ढा बन जाता है और वो उस गड्ढे में गिर जाती है। तो ये देखकर यूजी और फुशिको काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और फुशिको सोचता है, यहाँ पर एक कर्स है, लेकिन इसके बारे में मेरे डॉग को क्यों नहीं पता चला। लेकिन तभी उसे अपने डॉग का कटा हुआ सर दिखाई देता है। तो फुशिको कहता है, हमें यहाँ से निकलना होगा। लेकिन तभी वहां पर एक स्पेशल ग्रेड का कर्स आ जाता है। तो यूजी अपना कर्स्ड हथियार निकालता है और उस पर हमला करने के लिए हाथ उठाता है, लेकिन तभी वो कर्स उसका हाथ काट देता है। अरे यार, हाथ काट दिया, ये तो काम खराब हो रहा है यार। तो दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं नोबारा एक अजीब सी जगह में फंसी होती है, जहाँ पर बहुत सारे मार्क्स वाले कर्सेस होते हैं और नोबारा इनसे लड़ने में मसरूफ होती है। तो दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि वो स्पेशल ग्रेड यूजी और फुशिको की हालत खराब कर रहा होता है। तो यूजी सकूना से मदद मांगता है, लेकिन सकूना कहता है, आखिर मैं तुम्हारी मदद क्यों करूं? मुझे तुम्हें इस हालत में देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। और इसके बाद वो स्पेशल ग्रेड इन पर बहुत ही ज्यादा खतरनाक हमला करता है, लेकिन किस्मत अच्छी थी कि ये लोग इससे बच जाते हैं। लेकिन इसका ये खतरनाक हमला देखकर फुशिको सोचता है, ये बहुत ज्यादा ताकतवर है, हम लोग इसे मिलकर भी हरा
हरा नहीं सकते। तो हमारा यूजी भी ये सब कुछ समझ चुका है, इसलिए वो फुशिको से कहता है, फुशिको तुम नोबारा को ढूंढो और उसे लेकर इस बिल्डिंग से जल्द निकल जाओ और इस बिल्डिंग से बाहर जाने के बाद मुझे कोई सिग्नल दे देना। तो पहले तो फुशिको यहाँ से जाने से मना करता है, लेकिन यूजी के बार बार कहने से वो यहाँ से जाने के लिए मान जाता है और हम लोग देखते हैं कि वो अपने दूसरे डॉग के साथ नोबारा को ढूंढने लगता है। तो यार अब नोबारा की भी कुछ खबर ले लेते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि नोबारा इन मार्क्स वाले कर्सेस से लड़ते लड़ते थक जाती है और उसके कील भी खत्म हो जाते हैं, लेकिन तभी वहां पर फुशिको आकर उसे बचा लेता है। तो दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि स्पेशल ग्रेड से लड़ते लड़ते यूजी की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है और साथ ही वो खुद को कोसने भी लगता है कि वो यहाँ क्यों आया और उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है, लेकिन वो अपने इस गुस्से की कर्स्ड एनर्जी को इस्तेमाल करता है और अपनी इस एनर्जी को अपने घूसे में डाल देता है और सीधा दे मारता है उस स्पेशल ग्रेड के मुंह पे। लेकिन ये स्पेशल ग्रेड उसके इस घूसे को आराम से रोक लेता है। अरे यार, और वो स्पेशल ग्रेड कहता है बस इतना ही कर सकते हो। लेकिन तभी हम लोग देखते हैं कि फुशिको और नोबारा सही सलामत बिल्डिंग से बाहर आ चुके हैं और फुशिको यूजी को डॉग की मदद से सिग्नल दे देता है और बिल्डिंग के अंदर यूजी को ये पता चल जाता है कि उसके दोस्त बिल्डिंग से बाहर चले गए हैं और तभी वो अपनी बॉडी का कंट्रोल सुकुना को दे देता है और सुकुना यूजी की बॉडी पर कंट्रोल पाने के बाद कहता है, ये कितना बदतमीज लड़का है। मैंने इस लड़के से कहा भी था कि मैं अभी इसकी बॉडी में नहीं आना चाहता। खैर अब मुझे इस लड़के का कुछ ना कुछ करना ही होगा। और सुकुना अपनी ही बातों में लगा रहता है और स्पेशल ग्रेड को इग्नोर करता है। स्पेशल ग्रेड भी सुकुना को अपने सामने देखकर काफी ज्यादा डर जाता है, लेकिन फिर भी पता नहीं उसे कौन सा कीड़ा होता है कि वो सुकुना पर अटैक कर देता है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि सुकुना कोई आम चीज नहीं है, इसलिए वो उसके हमले से बहुत ही आसानी से बच जाता है और एक ही झटके में उस स्पेशल ग्रेड के टुकड़े टुकड़े कर देता है। लेकिन ये क्या, उसकी बॉडी में से सुकुना की एक फिंगर निकलती है और वो अपनी फिंगर को खा लेता है। तो इसके बाद सुकुना यूजी से कहता है, सुन नो बेवकूफ लड़के, तेरा काम हो चुका है, तो अब अपनी बॉडी पे कंट्रोल पा ले दोबारा से। लेकिन यूजी की तरफ से कोई जवाब नहीं आता। तो इससे सुकुना समझ जाता है कि यूजी अब गया और अब यूजी की बॉडी पर उसका कब्जा है। अरे यार ये क्या हो गया। तो दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं फुशिको को, जो कि नोबारा को हॉस्पिटल भेज देता है क्योंकि उसकी हालत खराब होती है और फुशिको कहता है, अरे यार ये यूजी कहाँ रह गया। और तभी फुशिको के पीछे सुकुना आकर खड़ा हो जाता है। तो फुशिको सुकुना को देखकर बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और कहता है, यूजी। तो सुकुना उससे कहता है, अब कोई यूजी नहीं है यहाँ। और तभी सुकुना यूजी का यानी अपना ही सीना चीर देता है और यूजी का दिल बाहर निकाल देता है और हंसते हुए कहते हैं, मैं दिल के बगैर जिंदा रह सकता हूँ, लेकिन ये लड़का नहीं। और अगर इसने अपनी बॉडी पर दोबारा से कंट्रोल पाया तो ये वही मारा जाएगा। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये तुम जैसे लोगों के लिए अपनी जान देगा। तो ये सुनने के बाद हम लोग देखते हैं कि फुशिको सुकुना से लड़ने के लिए अपने पीछे एक ईगल को बुलाता है और वो सुकुना से लड़ना शुरू कर देता है, मगर सुकुना उसके हमलों से बहुत ही आसानी से बच जाता है। लेकिन सुकुना फुशिको की पावर से बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो जाता है और उससे कहता है, तुम्हारी पावर्स कमाल की है, लेकिन उस वक्त स्पेशल ग्रेड से लड़ने की बजाय तुम भाग क्यों गए, जबकि तुम उसे हरा सकते थे। अपने टैलेंट को इस तरह जाया मत करो। तो फुशिको कहता है, अपना मुंह बंद करो यूजी, मुझे पता है तुम मुझे सुन रहे हो। उस दिन मैंने तुम्हें इसलिए बचाया था क्योंकि तुम किसी को मरते हुए नहीं देख सकते और इसीलिए तुम एक अच्छे इंसान हो और ऐसे इंसान को जिंदा रहना चाहिए। तो ये सब सुनने के बाद हम लोग देखते हैं कि यूजी अपनी बॉडी पर दोबारा से कंट्रोल पा लेता है और वो ये सब कुछ फुशिको के मुंह से सुनकर बहुत ज्यादा खुश होता है। लेकिन उसकी बॉडी में से खून निकलने लगता है और यूजी नीचे गिर जाता है और यूजी इतादोरी मारा गया। ये क्या हो गया भाई। तो इसके बाद हम लोग देखते हैं एक बंदे को जिसके साथ 3 कर्स्ड स्पिरिट्स होते हैं और वो सुकुना की उंगलियों के बारे में बात कर रहे होते हैं। तो ये लोग बातें करने के लिए इंटरनेट कैफे में जाते हैं और वहां पर ये बात कर रहे होते हैं दुनिया पर कब्जा करने की। तो ये अजीब सा बंदा इन तीनों कर्सेस को बताता है कि अगर तुम दुनिया पर कब्जा करना चाहते हो तो तुम्हें 2 काम करने होंगे। सबसे पहले तुम्हें गोजो को रास्ते से हटाना होगा, दूसरा तुम्हें सुकुना को अपनी साइड लेना होगा। तो दूसरी तरफ स्कूल के हॉस्पिटल में हम लोग देखते हैं गोजो को, जो कि गुस्से में होता है और वो कहता है, फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स को स्पेशल ग्रेड से लड़ने के लिए भेजना कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता। ये जरूर हायर अप्स की चाल होगी यूजी को मरवाने के लिए। मुझे तो लगता है मुझे अब इन हायर अप्स को ही मार देना चाहिए। और हम लोग देखते हैं कि यूजी की डेड बॉडी भी यहीं पर है। अरे यार क्या यूजी सच में मारा गया। लेकिन ये क्या, यूजी के अंदर हम लोग देखते हैं कि सुकुना हड्डियों के ढेर पर बैठा होता है और वो सामने देखकर हंस रहा होता है। अरे सामने क्या टॉम एंड जेरी लगे हुए हैं जो इतना हंस रहा है। तो यहीं पर हमारा जुजुत्सु काइसेन का पार्ट 2 खत्म हो जाता है। शायद तुम लोगों को पसंद आया होगा। हाँ जानता हूँ कि छोटी सी वीडियो थी, लेकिन अगली बार थोड़ी सी बड़ी वीडियो लेकर आऊंगा। तुम लोगों ने एक काम करना है, घबराना नहीं है। तो
बस यार, मिलेंगे अब अगली शानदार वीडियो में। ओका बाय।